पशुपालक साथियों नमस्कार। पशुपालन में बात करें तो पशुपालक अक्सर एक गलती करता है। गलती क्या है किसान साथियों? गलती वो ये करता है कि उसका पशु गाभिन नहीं है, फिर भी वो उसे गाभिन समझता है। उसे गाभिन समझने का कारण पशुपालक को या तो जानकारी का अभाव, पशुपालक को जानकारी कम है, अनुभव कम है पशुओं में कि वो पहचान नहीं पाता कि पशु गाभिन है या पशु गाभिन नहीं है, और वो उसे गाभिन समझता है किसान साथियों। क्योंकि कई बार पशु ऐसे लक्षण करने लग जाता है जिससे पशुपालक को भी ये लगता है कि वो पशु गाभिन है, लेकिन वास्तव में वो पशु गाभिन नहीं होता। तो क्यों ना मैं आपको 3 से 4 ऐसी बातें बताऊं जिससे आप भैंस को या फिर गाय को क्रॉस करवाने के 5 दिन बाद, एआई करवाने के 5 दिन बाद उसके वो लक्षण देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है वो गाभिन रुक गया है किसान साथियों। क्योंकि कुछ बातें, कुछ पशु लक्षण हमें देता है गाभिन होने के बाद, भैंसे से क्रॉस होने के बाद, तब हमें अंदाज़ा आता है कि ये हमारा पशु है, ये गाभिन रुक गया है। नहीं तो पशु को गाभिन लगाने का पता सिर्फ जो गर्भ परीक्षण है उसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन कई बार पशु ऐसे लक्षण देता है, पशुपालक को इतना अनुभव नहीं है और वो उसे गाभिन समझ बैठता है। वो पशु गाभिन होता नहीं है वास्तव में, लेकिन किसान साथी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फिर उसके बाद वो 8, 9, 10 महीने बाद दोबारा हीट में आता है और फिर गाभिन होता है। तो किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम ख़राब करे। जो भी भाई चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार से पशुपालन से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे किसान साथियों। तो करते हैं बात दोस्तों, जैसे कि पशु जब गाभिन होता है, यानी भैंस है, जब भैंसे से क्रॉस करवाई जाती है या फिर एआई करवाई जाती है, यही बातें गाय में होती है। तो वो कुछ लक्षण देती है जिन्हें हम देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो भैंस है वो गाभिन रुक गई है किसान साथियों। तो सबसे पहला लक्षण, जब आप भैंस को गाभिन करवा दो, भैंस को गाभिन करवाने के बाद ये लक्षण आपको तीसरे से चौथे दिन में से 5वें दिन ये पहचान आपको जानवर में, गाय में, भैंस में जो गाभिन हुआ है भैंसे से या फिर आपने एआई करवाई है उसमें ये पहचान आपको देखने को मिलेगी। जब वो बैठेगी तब बिल्कुल मोटा सफ़ेद रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज या तो उसके जो पीछे का सांचा यानी वल्वर लिप्स होते हैं उसमें लगा हुआ आपको मिलेगा, या फिर नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलेगा जो आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह का मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज आपको भैंसे से क्रॉस होने के बाद या फिर एआई करवाने के बाद देखने को मिले तो आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका पशु है वो गाभिन रुक चुका है दोस्तों। ऐसे में पशु गाभिन रुक जाता है। बहुत सी बार हमने फील्ड में ये चीज़ें देखी हैं जानवरों में, लेकिन यहाँ पर जो अनुभवी पशुपालक है वो इस चीज़ से पहचान लेता है कि पशु गाभिन रुक चुका है, लेकिन जिसमें अनुभव नहीं है पूरा वो नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि साथियों ये जो डिस्चार्ज है पशु गाभिन होने के बाद सिर्फ 1 या 2 दिन डालता है मेरे दोस्तों। इससे ज़्यादा मोटा गाढ़ा सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज अगर आपका पशु गाभिन रुका है तो वो नहीं डालेगा। लगातार डालता रहता है जो पशु ये डिस्चार्ज भैंसे से क्रॉस होने के बाद, उसमें कह रहा हूँ एआई में बहुत कम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के बाद बहुत कम ये देखने को मिला है कि पशु में इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर भैंसे से क्रॉस करवाई है आपने भैंस को और उसके बाद ये डिस्चार्ज आपको लगातार पशु डाल रहा है सफ़ेद मोटा रंग का, तो वहाँ पर आपको गाभिन पशु को नहीं समझना है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बच्चेदानी में जो बुल था वो इन्फेक्टेड था और उसके कारण उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। कई बार दोस्तों एक्सेप्शन रहता है कि 1-2 गाय भैंस है वो मोटा डिस्चार्ज सफ़ेद गाढ़ा डालती भी रहे और गाभिन भी होती है, लेकिन लगभग केसेज में मोटा जब सफ़ेद रंग का पशु डिस्चार्ज डालता है तो वो खाली होता है, उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पर आपको उसे गाभिन बिल्कुल नहीं समझना है। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से उसका उपचार आपको करवाना है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर इसे आप पहचान गए
तो पशुपालक में पशु को ज्ञाबिन समझना भी ज्ञाबिन है या नहीं, उसका अनुभव आपको आ जाएगा और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आती है हमारी दूसरी पहचान मेरे साथियों। दूसरी पहचान, इसमें 50-50% चांस होते हैं भी पशु ज्ञाबिन है भी या नहीं भी, और ये पहचान आपको देखने को मिलेगी 21 से 22 दिन बाद किसान साथियों। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो भैंस है, गाय है, वो हीट में आती है मेरे दोस्तों 20 से लेकर 25 दिन के बीच में। प्रॉपर हीट की बात करें तो ईस्टर साइकिल भैंस में, गाय में 21 दिन का होता है। आपने भैंस को ज्ञाबिन करवा लिया भैंसे से, गाय को क्रॉस करवा लिया सांड से, या फिर आपने उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया। उसके बाद जब वो 21 दिन तक हीट में ना आए, 1 महीने तक हीट में ना आए, तो वहाँ पर लगभग मैं कहता हूँ 80% तक चांस रहते हैं कि वो पशु ज्ञाबिन रुक चुका है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में दोस्तों क्या रहता है, मेनली ये हमें हीफर में देखने को मिलता है। जो कटड़ियाँ होती है, यहाँ पर भी किसान साथी थोड़ा उलझ सकता है, थोड़ी उसमें मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा 70% तक ज्ञाबिन होता है, 30% अभी बचा है उसमें किसान साथियों। 30% में वो जानवर खाली भी निकल सकता है, ज्ञाबिन नहीं भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हीपर कटड़ियाँ होती हैं, उनमें हम मेनली एआई करवाएं या फिर उसे भैंसे से क्रॉस करवाएं, तो उसके बाद क्या होता है किसान साथियों, वो या तो 21 दिन बाद, 25 दिन बाद दोबारा हीट में आ जाती है, या फिर वहाँ पर वो हीट में नहीं आती है। तो हो सकता है वो ज्ञाबिन हो सकता है वो खाली रह जाए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर सीएल सिस्ट बन जाता है दोस्तों, कार्पस लूटियल सिस्ट बन जाता है, जिसके कारण वो पशु 5-5, 6-6 महीने तक हीट में नहीं आता। और हीपर कटेडियों में एक बहुत बड़ी पहचान मैं जो आपको आगे बताऊंगा, वो पहचान भी अगर इसी तरह में पशु खाली है तो आपको देखने को मिलेगी कि उसके थन हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और किसान साथी वहाँ पर गलती कर जाता है कि उसकी जो कटड़ी है वो ज्ञाबिन है, लेकिन वो वास्तव में खाली होती है। ये लक्षण हमें पशुओं में गर्मियों के मौसम में भैंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, गाय में बहुत कम चांस होते हैं। जब गर्मियों का मौसम चलता है तो गर्मियों के मौसम में भैंस है, कटड़ियाँ, उन्हें फाल सीट आती है। मैं दोस्तों ऐसे में हम एआई करवा देते हैं तो या तो वो रुक जाती है या फिर वो दावा मार जाती है, जिसे हम खाली रहना कहते हैं, पशु को दावा मारना, और वो ज्ञाबिन नहीं रहती। तो ऐसे में दोस्तों इस पहचान में अगर आपका पशु इन गर्मियों के मौसम में अगर ज्ञाबिन हो तो थोड़ा आप ध्यान कीजिएगा कि वो अगर 2-3 महीने तक दोबारा हीट में नहीं आ रहा तो वो ज्ञाबिन हो सकता है। उसका आप गर्भ परीक्षण करवा लीजिए अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से। अगर वो ज्ञाबिन है तो आपको पता चल जाएगा कि ज्ञाबिन है या फिर नहीं है, और अगर खाली है तो उसकी कोई फर्दर ट्रीटमेंट करवा के, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट है, कुछ पे लूटियल सिस्ट बना है, तो उसका आप इलाज करवाइए, वो दोबारा हीट में आ जाएगी। नहीं तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा मेरे साथियों। हीफर कटड़ियों में ये पहचान थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है मेरे साथियों कि पशु 21 दिन बाद 1 या 2 दिन डिस्चार्ज डालता है, बिल्कुल थोड़ा सा पतला सा डिस्चार्ज डालता है, और पशुपालक ऐसे में थोड़ी गलती कर देता है। पशुपालक वेटनेरियन को बुलाता है या फिर एआई वर्कर को बुलाता है और उसकी एआई करवा देता है। हमने ये चीज़ें देखी हैं अक्सर फील्ड में कि 21 दिन के बाद हल्का सा डिस्चार्ज डाला है, कटड़ी है या फिर जो बछड़ी है उसने, या फिर थोड़ा सा भैंस ने भी हल्का सा थोड़ा सा डिस्चार्ज डाला है। किसान साथी ने देखा है कि डिस्चार्ज डाल रखा है तो खाली है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक्सेप्शन यानी 10% कह सकते हैं हम, वो भैंस ज्ञाबिन होती है और उसकी एआई करवाने से वो ज्ञाबिन नहीं रहती और दोबारा हीट में आ जाती है। तो अगर थोड़ा सा हल्का सा डिस्चार्ज आपको 21 दिन देखने को मिले, 21वें दिन या फिर 25वें दिन, तो वैसे में आप उसे कोई दवा दीजिए, ऐसी दवा दीजिए जो प्रेगनेंसी सेफ हो। यानी बात करें यूट्राइन टॉनिक बहुत प्रकार के आते हैं जो हम ज्ञाबिन को भी दे सकते हैं और नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप वो दीजिए, या फिर आप 1.5 से 2 महीना वेट कीजिए, 1.5 से 2 महीने बाद उसकी आप गर्भ परीक्षण करवाइए। अगर वो खाली है तो आप उसे दवा दीजिए, अगर वो ज्ञाबिन है तो उसे आपको कुछ नहीं करना। तो ये 2 पहचान थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने इन पर ट्राई किया है फील्ड में काफ़ी दिनों तक, तब जाके इसका पता चला है भी इसमें इतना अनुभव रहता है। तो इससे आप अनुभव
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु गाभिन है या फिर नहीं है। ऐसी जब तक हम फील्ड में काम करते हैं, हमारे पास कोई और जानकारी, ऐसी अच्छी जानकारी आएगी, कोई और नुस्खे आएंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।